नमस्ते। मैं प्रदीप धलेट। आज हम सुदामा चरित्र का भावार्थ सहित वर्णन करेंगे। सुदामा चरित्र श्री कृष्ण और सुदामा पर आधारित एक बहुत सुंदर रचना है। इसके कवि श्री नरोत्तम दास जी है। इस कविता को नरोत्तम दास जी ने दोहे के माध्यम से प्रस्तुत किया है, लेकिन पढ़कर ऐसे लगता है कि यह दोहे न होकर के श्री कृष्ण और सुदामा के कथा पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया गया हो। इस रचना के माध्यम से नरोत्तम दास जी कहते हैं, या नरोत्तम दास जी इस रचना के माध्यम से श्री कृष्ण के माध्यम से मित्रता निभाने का संदेश देते हैं। नरोत्तम दास जी कहते हैं कि यदि कोई मित्र हमारे पास सहायता मांगने आता है तो हमें उस पर उदारता दिखानी चाहिए और उसके लिए वो सब करना चाहिए जो हमारे वश में हो, जिसे हम कर सकते हो। नरोत्तम दास जी कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही होता है कि यदि हमारा मित्र सहायता मांगने में संकोच कर रहा है तो हमें उसके मन की बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। उसके बिना कहे ही उसकी सहायता करनी चाहिए, उस पर उदारता दिखानी चाहिए। यह संदेश नरोत्तम दास जी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज के व्यक्ति या आज का दोस्त बहुत मतलबी हो गया है। आज का व्यक्ति या आज का दोस्त उन्हीं लोगों से दोस्ती रखते हैं जिसके पास अपार धन दौलत होती है, और उन्हीं लोगों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं जिससे उसको वापस सहायता मिल सके। नरोत्तम दास जी कहते हैं कि आज गरीबों की सहायता कोई नहीं करता। आज गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर और अधिक अमीर होता जा रहा है। नरोत्तम दास जी कहते हैं कि गरीबों की सहायता कोई नहीं करता, उनसे दोस्ती कोई नहीं रखता। इसीलिए नरोत्तम दास जी ने श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का संदेश देकर सब पर उदारता दिखाने की बात की है। कविता इस प्रकार से है, गा करके सुनाने की कोशिश करेंगे। गाते गाते कुछ शब्द छूट जाए या अशुद्ध पढ़ा जाए तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। शीस पगाना जगा तन में, प्रभु जाने को आही बस के ही ग्रामा। शीस पगाना जगा तन में, प्रभु जाने को आही बस के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाए उपनाहा को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकी शोभ सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। शीस पगाना जगा तन में, प्रभु जाने को आही बस के ही ग्रामा। भावार्थ पढ़ने से पहले अपरिचित शब्द
देखते हैं। जैसे शीश अर्थात सिर, पगा, पगड़ी, जंगा, कुर्ता, तन, शरीर, लटी, लटकना, दुपट्टी, दुपट्टी से अभिप्राय गमछा या चादर से है। उपनाह, चप्पल या जूता, द्विज, ब्राह्मण, वसुधा, धरती, अभिरामा, सुंदर, दीनदयाल, प्रभु श्री कृष्ण, धाम, महल। व्याख्या करने से पहले थोड़ा सा सुदामा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। एक दो लाइन में, एक दो पंक्ति में। सुदामा जाति से ब्राह्मण थे और उनको पता था कि ब्राह्मण किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए सुदामा भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते थे। जितना कुछ भीख में मिलता वो उतने में ही संतुष्ट थे। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि उन्हें भिक्षा में कुछ नहीं मिला और वे भूखे पेट ही सो गए। परिणाम स्वरूप वो पहले से कमजोर, दुर्बल हो गए थे। उनकी इस प्रकार की हालत देख करके उनकी पत्नी से नहीं रहा जा रहा था और उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि हे नाथ, हे स्वामी, आप अपने बचपन के मित्र, बचपन के सखा, बचपन के दोस्त श्री कृष्ण के पास जाइए और उनसे आप सहायता मांगो। वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। लेकिन सुदामा भीख मांग के ही संतुष्ट था। वो उसी से संतुष्ट था जितना उन्हें मिल रहा था। वो जाना नहीं चाहता था। लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर श्री कृष्ण से मिलने सुदामा चल पड़े। अब जैसे ही सुदामा श्री कृष्ण भगवान के महल के पास अर्थात द्वारिका पहुंचते हैं, द्वारिका पहुंचकर उनके महल के पास आते हैं, तो वहां के ठाट बाट को देख करके वो हैरान हो जाते हैं और महल के पास द्वार पर खड़े द्वारपाल से कहते हैं कि दीन दयाल अर्थात प्रभु श्री कृष्ण का महल कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। तो आगे व्याख्या इस प्रकार से है, जैसे ही द्वारपाल के पास उन्होंने बताया कि मुझे प्रभु श्री कृष्ण से मिलना है, तो उनके द्वारपाल अंदर चले जाते हैं, महल में प्रवेश करते हैं और श्री कृष्ण भगवान के शयन कक्ष में जाते हैं और कहते हैं, तीसरी पंक्ति से शुरू करते हैं, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, हे प्रभु कि द्वार पर
द्वार अर्थात दरवाजा कि दरवाजे पर कोई कमजोर ब्राह्मण खड़ा है, दुर्बल अर्थात कमजोर, कि द्वार पर कोई कमजोर ब्राह्मण खड़ा है। उनके सर पर शीश पगाना जगह तन में, उनके सर पर न तो पगड़ी है और ना ही शरीर में कुर्ता पहना हुआ है। हे प्रभु, वो ना जाने कौन है, बसों के ही ग्रामा और किस गांव में रहने वाला है, मुझे इसका कोई पता नहीं है और ना ही उन्होंने बताया। वो बस इतना ही बता रहे हैं कि मुझे प्रभु श्री कृष्ण से मिलना है। आगे कहते हैं, धोती फटी सी लटी दुपटी, कि हे प्रभु, उनकी धोती फटी हुई है, जिन्होंने धोती ओढ़ रखी है, धोती पहन रखी है, वो फटी हुई है। और दुपट्टी अर्थात चादर या गमछा, और जिस गमछे से, जिस चादर से उन्होंने अपना शरीर ढकने का प्रयास किया है, वो गमछा भी लटक रहा है। अरुपाई उपनाहा को नहीं साना, और उनके पांव में चप्पल तक नहीं है, उन्होंने पांव में चप्पल तक नहीं पहने हैं। हे प्रभु, वो बाहर द्वार पर खड़े हैं और हैरान होकर के चकिसो अर्थात चकित अर्थात हैरान, और बड़े ही हैरानी से वो धरती को निहार रहे हैं। वसुधा अभिरामा सुंदर धरती, वो बहुत ही हैरानी से इस सुंदर धरती को निहार रहे हैं। महल के आसपास के वातावरण को चकित होकर के हैरानी के साथ देख रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हो, क्या नाम है आपका? तो प्रभु, उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। बतावत अपनो नाम सुदामा, उन्होंने कहा कि मेरा नाम सुदामा है, पूछत दीन दयाल को धाम, और आपके महल का पता पूछ रहा है। आगे नरोत्तम दास जी लिखते हैं, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनी जो है, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोहे, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनी जो है, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। कुछ अपरिचित शब्द देखते हैं, जैसे बेहाल अर्थात बुरे हाल, बेवाइन होता है फटी एड़ियां, पांव का फटना, पग पांव, कंटक कांटा, पुनी फिर से, महादुख बड़ा दुख, बहुत दुख, करुणा दया, करुणानिधि दया के सागर अर्थात श्री कृष्ण, नैनन आंखें। भावार्थ इस प्रकार से है कि जब द्वारपाल ने सुदामा का परिचय श्री कृष्ण के सामने रखा तो श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ।
उन्हें लगा कि हो ना हो वो मेरे बचपन के मित्र, मेरे बचपन के सखा सुदामा हैं। और श्री कृष्ण भगवान दौड़ दौड़ कर महल से बाहर आते हैं। बाहर आकर के उन्हें बहुत ही आदर के साथ अंदर ले जाते हैं और उन्हें लगता है कि मेरा मित्र दूर से आया है, नंगे पांव चल के आया है, उन्हें पांव में दर्द हो रहा होगा। इसलिए श्री कृष्ण भगवान उनके पांव की मालिश करना चाहते हैं, उनके पांव को धोना चाहते हैं। और पांव को धोने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने अपने सेवक से परात में पानी मंगाया। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा के पांव, अपने सखा के पांव धोने के लिए उठाया, तो उनके पांव को देख करके उन्हें अत्यधिक दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। कहते हैं, ऐसे बेहाल व्याइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जो। उनके जो पांव थे, उनके पांव में इतनी बेआइयां, उनकी एड़ियां इतनी फट गई थी कि फट करके बुरे हाल हो गए थे, बेहाल बुरे हाल थे। उनके पांव फट करके उसके बहुत बुरे हाल हो गए थे। पग कंटक जाल लगे पुनि जोई, और पांव में कांटे चुभ गए थे, एक दो कांटा नहीं, कांटों का जाल बना हुआ था उनके पांव में। तो श्री कृष्ण भगवान उनके इस प्रकार से फटे हुए पांव को देख करके, उनके पांव में जो कांटे चुभे हुए हैं, जो पांव में कांटों का जाल लगा हुआ है, उन्हें निकाल रहे हैं। और एक के निकलने के बाद पुनि जोए, वो फिर से देख रहे हैं कि फिर कहीं मेरे सखा के पांव में कांटा तो नहीं बचा है। और कहते हैं, हाय महादुख पायो सका, कि हे मित्र, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हो रहा है मुझे आपके ऐसी हालत देख करके। तुम आए इतने न कितने दिन खोए, तुम इतने दिन बाद आ रहे हो, इससे पहले तुम कहाँ खोए रहे, इससे पहले तुम उनसे मिलने क्यों नहीं आए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। सुदामा की दीन दशा देख करके, उनके बुरे हाल देख करके श्री कृष्ण भगवान उन पर दया करके रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती जा रही है। पानी परात को हाथ छुइयो नहीं, नैनन के जल सो पग दोय। और उन्होंने जो सेवक से सुदामा का पांव धोने के लिए, अपने मित्र के पांव धोने के लिए जो परात में पानी मंगाया था, उस परात के पानी को उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। भगवान को, श्री कृष्ण भगवान को सुदामा की हालत देख करके इतना दुख हो रहा था कि उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह गई। और उसी आंसू की धारा से उन्होंने उनके पांव को धो लिया। नैनन के जल सो पग धोई, उन्होंने नैनन के जल से ही, जल अर्थात आंसू, उन्होंने आंख से निकलने वाले आंसू से ही अपने मित्र, अपने सखा के पांव धोए। आगे कहते हैं, कछु भबी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटोरी काख में, रहे कहो के ही हेतु। कहते हैं कि आपके पास
भाभी अर्थात सुदामा की पत्नी कि आपके पास भाभी ने मुझे कुछ अवश्य दिया होगा, सो तुम काहे न देत। जो भाभी ने मेरे लिए आपके पास कुछ दिया है, सो तुम काहे न देत, वो आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। चापी पोटूरी कांख में आपने जो चापी अर्थात छिपाना, आपने जो पोटरी, पोटरी अर्थात थैली या पोटली, आपने जो पोटरी को अपनी कांख, कांख अर्थात बाजू, बाजू के नीचे, आपने जो अपनी बाजू के नीचे जो पोटरी छिपा रखी है, वो आप क्यों नहीं दे रहे हो। रहो कहो के ये तू, आप मुझे बताओ आपने किस कारण से अपनी बाजू के नीचे दबा रखा है। मुझे पता है अवश्य भाभी ने इस पोटरी में मुझे कुछ दिया है, आप इसे दे दीजिए। आगे कहते हैं, आगे चना गुरु मातु दे थे, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्यामो कहो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बान में हुज पर बीने। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुदारस बीने। पाछली बानी अजो नहीं तज तुम, 23 भाभी के तंदुल कीने। भावार्थ, देखने से पहले कुछ अपरिचित शब्द देखते हैं, जैसे चाबी, चबाना, श्याम श्री कृष्ण, परवीने कुशल, पाछिली बानी पिछली बात, तंदूल चावल के छोटे छोटे टुकड़े या घटिया किस्म का चावल। भावार्थ इस प्रकार से है, अब जब उनकी बातें हो रही हैं, एक दूसरे का हाल समाचार पूछ करके अब एक दूसरे से प्यार से बातें कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, पुरानी बातें याद कर रहे हैं और कहते हैं कि जो भाभी ने मुझे आपके पास दिया है, वो आप इसे छुपा के रख रहे हो। वो आप इसे इसलिए छुपा के रख रहे हो क्योंकि आप इसे अकेला खाना चाहते हो, मुझे नहीं देना चाहते, आप खुद खाना चाहते हो। क्योंकि मुझे पता है आप ऐसा पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। जब हम छोटे छोटे होते थे और शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और बीच में जब हम लकड़ी इकट्ठा करने गए थे तो गुरु माता ने आपके पास चने दिए थे और उस चने को गुरु माता ने इसलिए दिए थे कि अगर रास्ते में भूख लगे तो दोनों मिलकर के खा लेना। लेकिन उन चनों को भी आपने चुपके से खाया था। अब इस चने को सुदामा ने क्यों नहीं दिया श्री कृष्ण भगवान को? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। इस कहानी को बताएंगे तो हमारी कविता अधिक हो जाएंगी, समय अधिक लगेगा। कहानी को फिर कभी किसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन अब सुदामा क्यों नहीं दे रहे हैं? वो विद्वान थे, वेदों के ज्ञाता थे, उनको पता था कि इसे देने से क्या फायदा और क्या नुकसान है, तब नहीं दिया। लेकिन श्री कृष्ण भगवान कहते हैं आगे चना गुरु मातु दे थे कि आपके पास, इससे पहले की बात देखते हैं,
कि भाभी ने जो चावल दिए हैं आप इसे दे नहीं रहे हैं, और मुझे पता है आप क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप इसे अकेला खाना चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले भी आगे मतलब पहले इससे पहले भी गुरु माता ने आपके पास चने दिए थे। जब हम लकड़ी इकट्ठा करने जा रहे थे तो गुरु माता ने आपके पास चने दिए थे कि रास्ते में दोनों मिलके खा लेना। लय तुम चाबी हमें नहीं देने, लेकिन उन चनों को भी आप अकेले चबा गए, मुझे नहीं दिए। श्याम काय मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हूं जो परिबीने। श्री कृष्ण भगवान बहुत ही मुस्कुरा करके कहते हैं, मित्र, हे सखा, मुझे पता है कि आप चोरी करने में बहुत ही कुशल हो, क्योंकि आपने उन चनों को भी चुपके से खाए थे, मुझे नहीं दिए थे। आप चोरी करने में बहुत प्रवीण हो, कुशल हो। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधा रस पीने। कि जो पोटरी आपने अपने बाजू के नीचे दबा रखी है, जिसे आप खोलते नहीं हो, उससे अमृत की गंध, सॉरी माफ करना, उससे अमृत की खुशबू आ रही है। कि जो पोटरी आप छुपा के रखना चाहते हैं, उससे अमृत की जो खुशबू आ रही है वो यहाँ तक आ रही है। इसलिए आप इसे चुपचाप दे दीजिए, क्योंकि इसे भाभी ने मेरे लिए दिया है। पाचिली बानी अज्जो नहीं तज्जो तुम, 23 भाभी के तंदुल की ने। कि पिछली बानी की पिछली बात को आप अब तक नहीं त्यागे हो। जो आपकी जो ये चोरी करने की आदत है, ये तो बहुत पुरानी आदत है आपकी। इन पिछली ये बातें बीत चुकी है। इन पिछली बातों को आपने आज तक रखा है। इन बातों को अब त्याग दो, इस आदत को अब छोड़ दो। और 23 भाभी के तंदू लिखी ने, और जो भाभी ने ये जो चावल दिए हैं मुझे चबाने के लिए, आप इन चावल को दे दीजिए। ये भाभी ने बड़े ही प्रेम से मेरे लिए दिए हैं, मैं इसे खाना चाहता हूं, आप दे दीजिए। आज के लिए इतना ही। इसके बाद के जो कुछ दोहे बचते हैं वो हम फिर कभी दूसरी वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद।